दोस्तों, जब से एनसीबी ने मुंबई के एनडीपीएस कोर्ट में चार्जशीट जमा करवाई है, तब से ही हर किसी की नजर उस परिवार के रिएक्शन पर है जिसने अपना सुपरस्टार बेटा खो दिया। खासकर पिता केके सिंह पर, जो कि पिछले 2 साल से अपने इकलौते बेटे के लिए इंसाफ की आस लगाकर बैठे हैं। तो एनसीबी की चार्जशीट पर अब पिता केके सिंह का बयान भी आ चुका है और सुशांत के पिता ने इस चार्जशीट में शामिल हर आरोप को आधा सच बताया है। जी हाँ, सुशांत के परिवार ने एनसीबी की चार्जशीट को खोखला बताया है और कहा है कि सच इससे भी ज्यादा बड़ा है और घिनौना है। तो क्या कुछ कहा सुशांत के परिवार ने? आखिर क्यों एनसीबी की चार्जशीट में लगे आरोपों से संतुष्ट नहीं है सुशांत के पिता? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो भले ही रिया चक्रवर्ती अब मीडिया के सामने कितनी ही भोली बनने की कोशिश करे, कितनी ही स्माइल करे, जिम जाए या सलून जाए, मगर बहुत जल्द रिया चक्रवर्ती की आजादी छिनने वाली है। क्योंकि अब रिया चक्रवर्ती पर एक बार फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटकने वाली है। क्योंकि एनसीबी ने अपनी चार्जशीट में रिया पर जो आरोप लगाए हैं, उसके बाद एक बात तो साफ हो गई है कि रिया को 10 साल की सजा हो सकती है। सिर्फ रिया ही नहीं, बल्कि शौविक चक्रवर्ती और दीपेश सावंत को भी 10-10 साल की सजा हो सकती है। अब भले ही जांच एजेंसी सीबीआई इस केस में कुछ ना कर रही हो, मगर शुरू से ही एनसीबी लगातार सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़े ड्रग केस में एक्टिव है और अब तो एनसीबी पहली ऐसी एजेंसी बन गई है जिसने सुशांत केस में चार्जशीट भी दाखिल करवा दी है। मगर इसके बावजूद भी सुशांत का परिवार संतुष्ट नहीं है। चार्जशीट में जो भी चार्ज रिया पर लगाए गए हैं, उन्हें लेकर सुशांत का परिवार बिल्कुल भी खुश नहीं है और सुशांत के परिवार का साफ कहना है कि ये सब आधा सच है, पूरा सच तो और ज्यादा खतरनाक है। तो पहले तो इस मामले में सुशांत के एडवोकेट बहन प्रियंका सिंह राजपूत एक न्यूज चैनल पर लाइव आईं और केस से जुड़ी कई बातें सबके सामने रखी। प्रियंका ने पहली बार बांद्रा अपार्टमेंट को लेकर बहुत कुछ ऐसा बता दिया जिससे एक बार फिर से सुशांत की मौत पर सवाल खड़े हो गए हैं। सुशांत की बहन के अलावा विधायक भाई नीरज सिंह बबलू ने भी एनसीबी की चार्जशीट पर अपना रिएक्शन दिया है। सुशांत के चचेरे भाई और बिहार सरकार में मंत्री नीरज सिंह बबलू ने रिया चक्रवर्ती को लेकर कहा कि वो तो पहले से ही उस पर ड्रग देने के आरोप लगा रहे थे। परिवार तो पहले से ही जानता है कि रिया चक्रवर्ती ने किस कदर सुशांत को अपने वश में कर रखा था और वो किस तरह सुशांत को चोरी छिपे ड्रग दिया करती थी। नीरज सिंह बबलू का कहना है कि अब महाराष्ट्र में असली शिवसेना वाली सरकार इस बात को कह रही है तो अच्छी बात है। ये सुशांत के फैंस के लिए बेहद सुखद है। उन्होंने कहा कि हम परिवार वालों को अब इंतजार इस बात का है कि कब उन दोषी लोगों को सजा मिलती है जिन्होंने हमसे हमारा भाई और देश से एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता छीन लिया। यहाँ नीरज सिंह बबलू ने बताया कि सुशांत के पिता अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में हैं। इस उम्र में उन्होंने जो कुछ सहा है वो किसी को न सहना पड़े। विधायक नीरज सिंह ने कहा, जब हमने सुशांत के पिता को एनसीबी की चार्जशीट को लेकर जानकारी दी तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। उनका कहना है कि उनके बेटे के साथ रिया चक्रवर्ती और उसकी गैंग ने इससे भी ज्यादा घिनौनापन किया था और बहुत कुछ ऐसा है जो कि चार्जशीट में शामिल किया जाना बाकी है। मंत्री नीरज सिंह बबलू की माने तो सुशांत के पिता का कहना है कि मेरे बेटे के आरोपी अब तक आजाद घूम रहे हैं, अपनी जिंदगी मजे से जी रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी सजा है क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं मगर कर कुछ नहीं सकते। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो सुशांत के पिता ने कहा कि हम जो कुछ भी जानते थे वो सब हमने सच सीबीआई को बता दिया। सीबीआई भी रिया और उसके भाई का सारा सच जानती है, मगर पता नहीं क्यों सीबीआई कुछ एक्शन नहीं लेती। सुशांत के पिता का कहना है कि एनसीबी अपना काम कर रही है, बहुत अच्छा है। रिया को भले ही जेल भी हो जाए मगर इससे मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिलेगा। इससे हमें बिल्कुल भी तसल्ली नहीं मिलेगी क्योंकि इससे तो मेरा बेटा भी बदनाम हो रहा है। मेरे बेटे के लिए जो बार बार कहा जा रहा है कि उसके लिए नशीले पदार्थ लाए जाते थे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये सरासर झूठ है। मेरे बेटे ने कभी ड्रग नहीं ली, उसे चोरी छिपे दी गई, खाने पीने में और दवाई के नाम पर मिलाकर दी गई। इस बारे में चार्जशीट में बहुत कम लिखा है। सुशांत के पिता ने कहा, मेरे बेटे को तो उस दिन इंसाफ मिलेगा जिस दिन सीबीआई अपनी चुप्पी तोड़ेगी, जब सीबीआई सारा सच दुनिया के सामने लाएगी और रिया का जब असली पर्दाफाश होगा और मेरे बेटे के गुनाहगार जब सबके सामने आएंगे, उस दिन मुझे तसल्ली मिलेगी और उस दिन मेरे बेटे को इंसाफ भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर सुशांत के पिता जांच की प्रक्रिया से बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि एनसीबी तो सिर्फ ड्रग केस की जांच कर रही है। मौत की जांच कर रही सीबीआई जिस दिन अपने पत्ते खोलेगी, असली इंसाफ तो उस दिन से मिलना शुरू होगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि अब शिंदे सरकार सुशांत केस को उठाएगी और इस परिवार को, इस बूढ़े पिता को न्याय दिलाएगी।
तो आपका सुशांत के परिवार के रिएक्शन पर क्या कहना है? सुशांत के पिता के बयान पर आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट में आप भी अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो पिछले 1 साल में पिठानी की तरफ से 12 से 15 जमानत की अर्जियां लगाई जा चुकी हैं, मगर हर बार सिद्धार्थ पिठानी को निराशा ही मिली। मगर अब की बार पिठानी को मुंबई की कोर्ट से जमानत मिल गई है। अब जहां पिठानी के चेहरे पर जमानत मिलने की खुशी नजर आनी चाहिए थी, वहां बिल्कुल उलट दिख रहा है। पिठानी जेल से बाहर निकलते वक्त बेहद परेशान दिख रहा था। उसके चेहरे पर जेल से बाहर आने की खुशी बिल्कुल भी नहीं थी। पिठानी के चेहरे पर खुशी से ज्यादा खौफ नजर आ रहा था। और इससे भी बड़ी बात कि जो पिठानी 2 साल पहले तक सुशांत सिंह राजपूत को अपना दोस्त बताता था, वही पिठानी सुशांत का नाम लेते ही बुरी तरह फट पड़ा। जी हाँ, जब पिठानी को जेल से बाहर रिहा किया गया तो उस दौरान जेल के बाहर काफी संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद थे, जिन्हें देखकर पहले तो पिठानी ने अपना चेहरा ढक लिया और जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश की, मगर मीडिया की नजरों से बच नहीं पाया। भीड़ में मौजूद किसी मीडिया कर्मी ने पिठानी को देखकर सुशांत का सवाल पूछ लिया। अब सुशांत का नाम सुनकर तो जैसे पिठानी को करंट सा लग गया। सुशांत का नाम लेते ही सिद्धार्थ पिठानी बुरी तरह झल्ला उठा और सवाल पूछने वाले मीडिया कर्मी की तरफ काफी गुस्से से देखा। हालांकि पिठानी ने यहाँ बोला कुछ भी नहीं, मगर सुशांत के जिक्र भर से पिठानी गर्म हो गया और मीडिया कर्मियों की तरफ आंखें तरेड़ने लगा। यहाँ आपको बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मई 2021 में हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। एनसीबी लगातार पिठानी को ट्रैक कर रही थी और पिठानी को समन भी जारी कर रही थी, मगर पिठानी ने एनसीबी के एक भी समन का जवाब नहीं दिया। इसके बाद पहले तो एनसीबी को पता ही नहीं चल पाया कि पिठानी आखिर छुपा कहाँ है, मगर फिर अप्रैल 2021 के आखिर में पिठानी के किसी दोस्त ने सोशल मीडिया पर कुछ पिक्चर्स अपलोड की, जिसमें पिठानी भी मौजूद था। और इन्हीं पिक्चर्स के आधार पर मुंबई की एनसीबी टीम हैदराबाद पहुंची और पिठानी को उसके घर से अरेस्ट कर लिया गया और इसके बाद पिठानी को मुंबई लाया गया। मुंबई लाने के बाद पिठानी को कोर्ट के आदेश पर तलोजा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि पिछले साल जुलाई के महीने में शादी के नाम पर पिठानी को 15 दिन की जमानत मिली थी और कोर्ट की शर्त के मुताबिक जमानत का पीरियड खत्म होते ही पिठानी को जेल में फिर से सरेंडर करना था। और पिछले साल जमानत की अवधि खत्म होने के बाद पिठानी ने तलोजा जेल में फिर से सरेंडर कर भी दिया था और पिछले 1 साल से पिठानी लगातार मुंबई की तलोजा जेल में ही बंद है। अब जाकर पिठानी को खुली हवा में सांस लेने का मौका मिल पाया है। यहाँ आपको बता दें कि पिठानी पर ड्रग की खरीद फरोख्त के आरोप हैं और एनसीबी की हालिया चार्जशीट में भी रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के साथ पिठानी का भी नाम शामिल है। एनसीबी को पूरा शक है कि सुशांत को ड्रग देने के पीछे भी पिठानी का हाथ था और सुशांत के लिए भी ड्रग खरीदी थी। अब जेल से बाहर आते वक्त पिठानी का पारा हाई सबने देखा। जेल के बाहर मौजूद मीडिया कर्मी हालांकि पिठानी का वीडियो या फोटो कैप्चर नहीं कर पाए, क्योंकि कोर्ट के बाहर मीडिया कर्मियों के कैमरे को अलाउ नहीं किया जाता। मगर आंखों देखा हाल तो यही सामने आ रहा है कि पिठानी जेल से बाहर आते वक्त बेहद गुस्से में था। पिठानी की हालत बेहद खराब दिख रही थी और सुशांत का जिक्र आते ही पिठानी का पारा हाई हो गया था। इतना ही नहीं, खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं दोस्तों कि अपने घर पर पहुंचने के बाद भी पिठानी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। उसकी पत्नी के मुताबिक वो बिल्कुल बदल चुका है, रह रहकर पागलों की तरह हंसने लगता है, चिल्लाने लगता है और फिर रोने लगता है।